हेलो गाइस, मैं अमरेश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल टीसीसी एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आप लोग को संयोजकता सिखाएंगे, ठीक है। फिर इस क्लास के बाद क्या करेंगे, आप लोग को केमिस्ट्री का कोई भी सूत्र कैसे लिखा जाता है वो चीज़ भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में पहले हम लोग सीखेंगे संयोजकता क्या होती है। देखिए, आज संयोजकता क्या है। इलेक्ट्रॉन की वह संख्या जितना ग्रहण या त्याग कर अपना अष्टक पूरा करता है संयोजकता कहलाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलिए तो समझते हैं। जैसे देखिए, अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं, सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम 11 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर 8, फिर 1। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि मैंने क्या बोला, अष्टक पूरा करने में, ठीक है। तो यहाँ अष्टक कब पूरा होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग कर देगा। तो त्याग करेगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये किसके तरह बिहेव करेगा, नियोन की तरह। नियोन कितना होता है, नियोन नियोन आपका 10 होता है, जो एक अक्रिय गैस होता है। तो हर एक एलिमेंट चाहता है क्या कि हम अस्टेबल हो जाए। तो ये अस्टेबल कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर देगा। तो सोडियम का अगर वैलेंसी आप पूछेगा तो क्या बोलिएगा आप, वैलेंसी 1 होगा। सोडियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप देखिए, अगर मैग्नीशियम का निकालेंगे वैलेंसी, तो जैसे इसका 12 होता है इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 2 लिखेंगे। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 2 क्या करेगा, ये बताइए, त्याग कर देगा। और ये किसकी तरह बन जाएगा, नियोन की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी अगर बैलेंसी अगर पूछे तो क्या बोलिएगा, 2। इसकी बैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर क्लोरीन का पूछे, क्लोरीन क्लोरीन तो 17 होता। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो 2, 8, 7। तो ये अपनी अष्टक कैसे पूरा करेगा, 7 को इलेक्ट्रॉन त्याग करके, जी नहीं। अगर ये क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग करता है तो ऐसी स्थिति में इसको काफ़ी एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा। तो फिर परेशानी वाला बात है ना। तो कैसे ऐसा तो इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर देगा, ये क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब जिनके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा उससे ये क्या करेगा, मांग लेगा। जैसे देखिए, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम चाहेगा हम एक त्याग कर दें, तो क्लोरीन भाई इससे एक ले लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इसलिए क्लोरीन का अगर आपको पूछे वैलेंसी कितना होता है तो क्या बोलिएगा, सोडियम क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, कार्बन कार्बन परमाणु संख्या 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा, 2, 4। ओके सर, बताइए कार्बन में तो 4 गो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम में है, ये क्या करेगा भाई। ये अष्टक पूरा करने के लिए देखिए, ये 4 त्याग नहीं सकता। 4 किसी को अगर देता है तो भी काफी एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। और जिनके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है वो भी नहीं देना चाहेगा। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, कभी भी बॉन्ड बनाने का काम करे, साझेदारी करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके एक यौगिक बनाएगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और एक बात बाबू, जैसे कि क्लोरीन 17 है ना, ये किसके तरफ व्यवहार करेगा, ऑर्गन 18 की तरफ। ऑर्गन के कितना होता है, 18। और ये भी कैसी गैस है आपका, अक्रिय गैस है। कैसी गैस है, अक्रिय गैस। तो ये भी जब 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा तो क्लोरीन भी अक्रिय गैस की तरह बिहेव करेगा, ऑर्गन की तरह करेगा, ठीक है। तो ये इसका वैलेंसी होता है। इस तरह से ही हम लोग वैलेंसी निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी निकाल पाएंगे। हम पिछली क्लास में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा दिए थे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर ही आप किसी तत्व का वैलेंसी बता पाएंगे, ठीक है। और भी हम देते हैं आपको, जैसे आप ले लीजिए एल्युमिनियम का ले लेते हैं, एल्युमिनियम 13 होता है। अब जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8, 3। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2p6,
अब देखिए 2 2 4 और 4 अच्छे 10 हो गया, इसके पास 13 है, तो अब क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब देखिए बाह्यतम सेल कौन सा है, तेसर है ना, तो तेसर सेल में क्या इलेक्ट्रॉन है 2 1 3 2 1 3। अब देखिए अष्टक पूरा करने के लिए इसको क्या करेगा, इसको तो कोई 5 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन देने के लिए भाई उसको क्या करेगा, ढेर सारा एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा। तो कौन अपना एनर्जी को लॉस करना चाहेगा, ज़्यादा नहीं ना, तो ये क्या करेगा एल्युमिनियम को ही त्यागना पड़ेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और इसके बाह्यतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसलिए अगर आपको पूछे कि एल्युमिनियम का वैलेंसी बताओ, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट का आप वैलेंसी बता पाएंगे। ठीक है, अब देखिए हीलियम के आसपास के बताते हैं। जैसे कि ये तो आपका नियोन 10 होता है, तो इसके तरह क्या, क्लोरीन किसके तरह, अक्रिय गैस 18 यानी ऑर्गन की तरह। फिर अगर आप पोटेशियम के लिए लेते हैं, पोटेशियम 19 होता है ना, तो 2 8 और फिर 8 फिर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ। तो ये क्या करेगा बताइए, एक इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, ना कि सातों को किसी से लेगा। तो इसकी वैलेंसी अगर पूछे पोटेशियम के कितना होगा, तो वैलेंसी 1 होगा। ठीक है, कैल्शियम का अगर देखें तो 2 8 2 8 2 सॉरी 2 8 8 2, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा आपका, ई भी कैल्शियम क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो इसकी वैलेंसी कैल्शियम की वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम पोटेशियम ये किसके तरह बन जाता है, ऑर्गन 18 की तरह। ये सब अक्रिय गैस है, ये कभी भी किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कभी कंपाउंड नहीं बनाता है। बाकी के जितने एलिमेंट हैं जो जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता होती है, प्रवृत्ति होती है, वही कभी भी कंपाउंड बनाता है। ठीक है, और एक बात यहाँ पर और आपको जानकारी दे दूं कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं वो मेटल होते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ये भी बात रही, तो मेटल नॉन मेटल तो आपके क्लास में एक अलग स्पेशल इसका क्लास होगा। तो ये बात देखिएगा, मेटल माने धातु, मेटल वे होते हैं जिनके बाह्यतम कक्षा में देखिएगा 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो बाह्यतम सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर नॉन मेटल की बात करेंगे, नॉन मेटल की, तो इसमें देखिएगा आपका 4 5 6 7 इस तरह का इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब बाह्यतम सेल में इस तरह का इलेक्ट्रॉन होगा 4 5 6 7, तो वे क्या होते हैं, अधातु होते हैं। और ये सब जो होता है वो क्या होते हैं बताइए, धातु होते हैं, मेटल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है HW में, आप कर लेंगे तो ज़्यादा हमको खुशी होगा। ठीक है, तो एक बात बता दूं, जैसे हीलियम कुछ है, हीलियम भी आपका क्या होता है, अक्रिय गैस होता है हीलियम। ठीक है, क्योंकि जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो 1s2 होता है, तो बाह्यतम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 में ही स्टेबल होता है। ठीक है, अब जैसे लिथियम, लिथियम कितना होता है 3। अगर इसका कहेगा संयोजकता बताइए, तो पहला में 2 भरेगा, बचेगा 1, तो लिथियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, हीलियम, उसके बाद लिथियम हो गया, बेरिलियम, बेरिलियम 4 होता है, तो इसकी 2 2, तो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ये 6 नहीं ना इसको कोई दे सकता है नहीं, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा त्याग कर देगा, और किसके तरह ही बन जाएगा, बेरिलियम किसके तरह, हीलियम की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर देगा। तो बेरिलियम की वैलेंसी 2 हो गया, लिथियम का 1 हो गया। सीधी बात है, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, उसके आधार पर आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए HW है, आप लोग कर लेंगे। जैसे आप बोरॉन के निकाल लेना है। ठीक है, सल्फर का, फास्फोरस का, और सोडियम बता दिए, मैग्नीशियम एल्युमिनियम हो ही गया,
सिलिकॉन का आप निकालिएगा, ठीक है, सिलिकॉन 14 होता है। तो ये सब का आप क्या कीजिएगा, आप वैलेंसी निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, और आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को ना सूत्र लिखना सिखाएंगे, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। देखते हैं बहुत लोग ना सूत्र नहीं जानता। जैसे अगर हम कह देंगे कि कैल्शियम फॉस्फेट का बताओ, तो वो कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र नहीं लिख पाएगा। अगर सोडियम नाइट्रेट का बोलेंगे तो सोडियम नाइट्रेट का नहीं लिख पाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, और उसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा, आप किसी भी केमिकल फॉर्मूला आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो बस सिर्फ मेहनत करना है, मेहनत से तो सब चीज़ आता है ना। तो मेहनत कीजिएगा तो जीवन में बहुत आगे बढ़िएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है। मैं आप लोग को ना एक मोटिवेशनल शायरी सुनाता हूँ, आप लोग सुनना पसंद करेंगे, ठीक है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। तो बस बच्चे क्या करना है, हमें अपना इरादा मजबूत रखना है और मेहनत करना है, जीवन में आप जरूर सक्सेस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।